और सारी रात हो चुकी है बारिश होते-होते। तो मेरी यूट्यूब फैमिली गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम जी। आज मौसम इतना ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंड तो है ही और फिर ऊपर से बारिश हो गई है, तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज का मौसम कैसा रहा। तो सुबह-सुबह बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद में ही काम करूँगी जब थोड़ी बहुत बारिश बंद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ अब वो है कि साथ में हवा भी चल रही है। रुक-रुक के बहुत-बहुत तेज़ हवा चलती है बार-बार। तो ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा मौसम में, क्योंकि एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और कोहरा भी होता है, ऊपर से बारिश हो गई। तो चलिए मैं जाती हूँ अंदर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और वो चले गए हैं अपनी ड्यूटी पर। और देखिए फिर उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, कम से कम 10 का 11 का टाइम हो गया था। तो देख सकते हैं आप, बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी और ये भी आ गए थे। लेकिन इतनी तेज़ आँधी और मौसम एकदम काली घटा सी जो होती है, इस तरीके से छा गया और उस बिल्कुल अंधेरा-अंधेरा सा हो गया। इस तरीके का मौसम हो गया था जैसे शाम हो जाती है। तो देखिए जो मैंने कपड़े डाले थे, मैंने सोचा थोड़े बहुत सूख जाएँगे, लेकिन सूखेंगे तो जब जब मौसम ठीक रहेगा। तो फिर इन्होंने मुझे आवाज़ लगा दी कि पूजा बाहर को आजा। फिर मैं एकदम से बाहर को आई थी, तो फिर मौसम मैंने इस तरीके से देखा था। तो फिर मैंने एकदम से कपड़े उतारे थे तार पे से, मतलब जो रस्सी बंध रही है उस पर से। तो उसके बाद में फिर मैं इन्हें अंदर रख दूँगी, क्योंकि फैलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा-सा इधर-उधर करके डाल दूँगी। और आप देख सकते हैं मैंने पर्दों में दिखाया है आप लोगों को कि पर्दों से पता चल जाता है कि हवा कितनी तेज़ है, और ऊपर जो झंडी लग रही है मोहन बाबा की, तो उससे बहुत ज़्यादा पता चलता है कि हवा कितनी तेज़ हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ी का हो रहा था। आप देख सकते हैं, मैं जितना भी हो सकता है मैं उतना दिखाने की कोशिश करती हूँ मौसम को, अंदर घर में से ही। अब ऐसा नहीं है मैं बहुत बाहर से जाऊँ और बाहर जाके आपको व्यू दिखाऊँ। तो बाहर से अलग तरीके का दिखता है और घर में से अलग तरीके का दिखता है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर 2-2 3-3 लाइट ऑन करके जब आपको दिखा रही हूँ, तब जाके इतना साफ दिखाई दे रहा है। तो इधर ये कपड़े फैला रहे थे, सारे बोल रहे थे कि फैला दे, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो इनमें हवा निकलेगी। तो फिर मैं कहा चलो फैला देते हैं, तो इन्होंने भी फैलाए थे और एक साइड मैं सुखा रही थी इन्हें। तो बस पड़े रहेंगे, लेकिन पता है होने वाला तो इनमें कुछ है नहीं, सूखेंगे तो ये जब धूप निकलेगी। तो ये सब रहता है। तो कपड़े सारे सुखा देंगे हम दोनों, उसके बाद में ही कुछ और काम करेंगे। और अब बाहर तो कोई काम इतना करना नहीं है, बस देखते हैं अंदर ही अंदर क्या-क्या काम करना है। सर स्टैंड के ऊपर रखने पड़े, छोड़ता ही ना। और देखिए उसके बाद में फिर मैं आई थी किचन में, तो किचन में आके देखा मैंने, तो यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। तो ये बनाने लगे थे चाय। इन्होंने मुझसे बोला था, लेकिन मैं बोल रही थी कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी थोड़ा-सा काम कर लूँ, उसके बाद में फिर चाय बनाती हूँ। तो ये एकदम फटाफट से लग जाते हैं कि चल कोई बात ना, तू दूसरा काम कर ले, मैं इसे कर लेता हूँ। तो इन्होंने चाय चढ़ा दी है गैस पे, चाय रख दी है बनने के लिए, और इधर पता नहीं क्या खुरापात कर रहे थे। और चाय देख बनाओ लीजिए चाय। रिएक्शन। चाय बनाओ चाय। बस ऐसे ही नौटंकी करते रहते हैं ये। तो बस ऐसे ही मौज-मस्ती कर रहे थे, क्योंकि बाहर तो कुछ आना-जाना है नहीं, तो अपना थोड़ा बहुत मन लगा रहे थे अंदर रह के कि चलो चाय पी लेते हैं 1-1 कप। और फिर देखिए 2-3 घंटे बाद का मौसम है ये, तो धूप भी निकली थी बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छा लगा था। बस धूप इतनी देर को निकली थी, 1 डेढ़ घंटे के लिए धूप निकली थी।
तो आप लोगों ने देखा है कि आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा है, जो आस-पास के हैं उनको सब पता होगा कि मौसम कितना एकदम ख़राब हो जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है, तो उस तरीके से चल रहा है रूटीन। तो जब मौसम अच्छा हुआ थोड़ा-सा तो फिर मैंने सोचा चलो धूप में ही बैठ जाती हूँ और धूप में बैठ के कचौड़ी की और पूड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए मुझसे फ़रमाइश हो गई थी, आर्यन के डैडी ने मुझसे फ़रमाइश करी थी कि आज कचौड़ी और मीठी पूड़ी बना लो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क मीठी पूड़ी और कचौड़ी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बाकी सबके बनाने का स्टाइल अलग-अलग होता है, मेरे बनाने का स्टाइल अलग है। मैं ये नहीं कहती कि मैं सबकी तरह बनाती हूँ, मैं जैसा मुझ पे आता है मैं उस तरीके से बनाती हूँ और जैसा और सब पे आता है वो अपनी तरीके से बनाते हैं। तो हो सकता है मेरे बनाने का स्टाइल बिल्कुल अलग हो। तो देखिए प्याज़ कट कर लिया है, धनिया कट कर लिया है, हरी मिर्च और अब मैं आलू कद्दूकस कर लूँगी क्योंकि मैं कस के इसलिए डालती हूँ कि कितने भी अच्छे तरीके से मैश कर लो, पर थोड़ा बहुत मतलब मोटे आलू रह ही जाते हैं। तो वो इधर-उधर को निकलने का बहुत ज़्यादा झंझट सा रहता है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बाद में प्रॉब्लम होती है कचौड़ी बनाते पे और वैसे भी हमारे घर में आलू कचौड़ी में बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, तो इस वजह से तो देखिए, एक तो मीठी पूड़ी होती है सिंपल सादा, तो वो फूल जाती हैं, वो करारी नहीं होती हैं। लेकिन मैं यहाँ डिज़ाइनदार बनाती हूँ, तो ये फूलती नहीं है ज़्यादा और बिल्कुल अच्छी करारी-करारी बनती हैं। इस तरीके से हो जाती हैं जैसे एक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बिस्किट होते हैं ना, उस टाइप से हो जाती हैं। ये मैं इनमें कुछ डिज़ाइन सी डाल देती हूँ, तो अच्छी लगती हैं ये। तो देखिए, इन्हें चाहो तो तुम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आराम से रख सकते हो। जितने चाहो उतने दिन के लिए रख सकते हो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं जाड़ों में तो, कोई मतलब ही नहीं बनता है इनका ख़राब होने का या जैसे बासी हो जाती हैं, ऐसा कुछ झंझट नहीं है इनमें, आराम से आप रख सकते हो बना के। तो मैं ये ज़्यादा नहीं चलेंगी क्योंकि इतनी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई हैं, ये 3 टाइम तो आराम से चल जाएँगी, जैसे कि मन कर रहा है खाने के बाद में खाने का तो आराम से खा लो। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, थोड़ा-सा डिज़ाइन सा मैंने इनमें निकाल दिया है तो बहुत ज़्यादा देखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो चलिए चलते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। और देखिए पूड़ी बन चुकी है, मीठी पूड़ी जो मैंने बनाई थी और उसके बाद में फिर पहली कचौड़ी थी, तो ये खड़े हो गए थे यहाँ पे आके और मैंने फिर इनसे बोला कि चलो टेस्ट करके देखो कैसी बनी है, तो ये वही टेस्ट करके देख रहे थे और सच्ची बताऊँ तो इन्हें बहुत ज़्यादा मेरे हाथ की कचौड़ी पसंद है और आर्यन भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बात ये है रीज़न ये है पसंद करने का कि जो मेरे ससुराल में कचौड़ी बनती हैं, वो इस तरीके से बनती हैं, आप लोगों ने कहीं-कहीं देखा होगा एक एक पूड़ी नीचे और फिर बीच में आलू भरते हैं, फिर ऊपर से एक पूड़ी-सी बना के और रख देते हैं, फिर उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो उनमें मैं सच्ची बताऊँ मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है, वो जब सिक जाती हैं ना, तो फिर दोनों अलग-अलग सी हो जाती हैं, बिल्कुल अजीब से मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कच्चा-कच्चा आटा-सा रह गया हो। तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, जैसे मेरी मम्मी बनाती थी और जैसे मेरे मायके में बनती हैं, उस तरीके से मैं कचौड़ी बनाती हूँ। मैं अपने ससुराल में जैसे बनती हैं ऐसी नहीं बनाती हूँ, मेरे यहाँ ससुराल में सबके यहाँ उस तरीके से ही बनती हैं, रोटियाँ जोड़-जोड़ के। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप देख लीजिएगा आपके सामने है और मैं बहुत बहुत आलू भरती हूँ जिससे कि टेस्ट और दुगना-चौगुना हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कचौड़ी सेकी हैं और गरम-गरम है, खा लीजिए मेरी यूट्यूब फैमिली और खाकर बताइए कैसी बनी है। बाकी इतनी लाजवाब बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ये तो सिकने जो मीठी पूड़ी है ना वो सिकने के बाद में जब मैंने सेक ली थी उसके बाद में मैंने रख दी थी, उसके बाद में फिर इतनी ज़्यादा करारी हो गई थी, बहुत ज़्यादा जैसे क्रिस्पी सी हो जाती है ना, जैसे बिस्किट होता है, मठरी होती है, उस टाइप की हो गई थी ये। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी और चलिए दिखाती हूँ आपको, मुझे आया है एक पार्सल काफ़ी दूर से, तो आप देख लीजिएगा और मैं वही ओपन कर रही थी और देख रही थी कि मतलब क्या सामान है, मुझे भी नहीं पता था इसमें क्या सामान आया है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मैं मज़ाक कर रही हूँ कि आया कहीं से नहीं है,
ये मैंने ही मंगाया है और इसमें जो मैंने सोचा था वो तो नहीं निकला। मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर की थी, 2 में से ये एक आया है और एक नहीं आया है। तो मैं करती रहती हूँ और रिटर्न भी कर देती हूँ कभी-कभार जब मुझे पसंद नहीं आती है तो। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।